प्रभो शासन स्वामी अंतर्यामी तीर्थनाथ विभो ओम जय जिनेन्द्राजी प्रभो। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रियतम भी तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम ही शक्ति हो तुम ही भक्ति हो तुम ही मुक्ति हो मेरे गुरुदेवा। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरी बगिया ओ फूल भरो जो फूल चले प्रभु चरणन में। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। पंच परमेश्वर प्रातः स्मरणी जागृत दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में समता मुक्ति समन्वय साधिका तन में व्याधि मन में समाधि धारी के पूज्य गुरुदेव शिव चक्षण श्री महाराज साहिब के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभागी मम आत्मोद्धारिका अनंत अनंत उपकारिणी मम जीवन सर्वस्व पूज्य गुरुवर्य श्री के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावी वंदन। विराजित आदरणीय साध्वी जी भगवान बंधु अन्य धर्मप्रेमी श्रावकों एवं श्राविकाओं, आज शिविर का 8वां दिन। ऐसा लग रहा था जैसे पर्यूषण के 8 दिन की एक छोटी सी झलक जिसमें बहुत एकाग्रता से शिवरार्थियों ने श्रवण किया। आज का विषय है जैन मैथमेटिक्स, जिसमें धर्म चक्र वर्सेस कर्म चक्र। कर्म की जीत होती है या धर्म की जीत होती है? किसकी जीत होती है? धर्म की। 12.5 वर्ष के साधना काल में भगवान के जीवन में जिस तरह कर्मों ने उत्पात मचाया, वे कर्मों ने जंग में विजय की वरमाला पहनी या फिर भगवान महावीर जो कि 14 राजलोक के ऊपर मस्तक पर सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो गए। कर्म और दुख का सीधा संबंध है क्या? अशुभ कर्मों का उदय होता है, कैंसर, माइग्रेन या इस तरह की कोई बीमारी होती है और इंसान सामान्य सा मानव दुखी हो जाता है। ऐसा देख करके कह सकते हैं कर्म इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू, या और यदि इसे और मॉडिफाई करें तो जितने भी पाप कर्म हैं, अशुभ कर्म हैं, वो इक्वली प्रोपोर्शनल हैं दुख के। ऐसा कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। ये लो लेवल या लो कैटेगरी जिनको कि बाल जीव कहा जाता है, उनके लिए कहा जा सकता है कि कर्म का, अशुभ कर्म का, पाप कर्म का
जिसे बैड डीड्स भी कहा जाता है, ऐसे कर्म जो हमको पीड़ित करते हैं और उस पीड़ा से हम क्या हो जाते हैं, व्यथित या दुखी हो जाते हैं। पर जब साधक की साधना बढ़ती है, ऐसी स्थिति में फिर कर्म इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू आनंद। कानों में खीरे ठोके गए या फिर 1000 भार का गोला पटका गया या फिर सिर पर धधकते अंगारे या फिर चमड़ी को तलवार से तीक्ष्ण कतार से उतार दिया गया, उनके आनंद को कोई छीन नहीं सका, उनके आनंद को कोई लूट नहीं सका। हमारे साथ ऐसा होता है कि कर्म हावी हो जाते हैं और पुरुषार्थ मंद हो जाता है, किंतु जहाँ साधक की साधना होती है वहाँ फिर पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है और वो कर्म हार जाते हैं। आज जीवन में जितनी भी हमको विपरीतताएं दिखाई देती हैं, कोई बहुत अमीर होता है, किसी को खाने के लाले पड़ते हैं, कोई इतना इंटेलिजेंट होता है कि एक बार में सारे एग्जाम्स वह क्रैक कर लेता है, वह भी टॉप मोस्ट रैंकर के रूप में जाना जाता है, और कोई इतना डफर होता है कि बार बार 7 बार 8 बार, किंतु फिर भी फाइनल का ग्रुप वो क्लियर नहीं कर पाता। किसी का ग्रास्पिंग लेवल कम होता है और कोई बहुत जल्दी बात को समझ जाता है। किसी के साथ ऐसा होता है कि चने मुरमुरे की तरह दवाई का उपयोग करना पड़ता है, और किसी के साथ ऐसा होता है कि आज तक दवा को जीभ में रखा ही नहीं, अर्थात दवा का स्वाद जानते ही नहीं। किसी के साथ ऐसा होता है जहाँ खिलता फूल जैसी जवानी होती है और उसी में वह काल के माध्यम से कुचला जाता है, और कोई ऐसा होता है कि 100 वर्ष की जिसकी आयु पूर्ण होती है पूर्ण स्वस्थता के साथ। इतनी जो अलग अलग हमको विपरीतताएं दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? कर्म। जैसा सप्लाई वैसा रिप्लाई, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल रिटर्न में हमको वैसा प्राप्त होता है। जब खेती की जाती है, बीज की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति में पैदावार या फसल भी अच्छी क्वालिटी की हमको प्राप्त होती है। तो उसी तरह से बीज अर्थात मन, वचन और काया के माध्यम से हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं वह कर्म के रूप में कहलाता है, और जैसा कर्म हम करते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा कर्म हम करते हैं उसके फल की प्राप्ति हमें होती है। अब कर्म किसे कहते हैं? तो राग और द्वेष के कारण, जैसे काजल की कोठरी में या काजल की डिब्बी में काजल ठूस ठूस कर भरी होती है, तो उसी तरह से जैसे हमने जाना था 14 राजलोक, 14 राजलोक में कार्बन वर्गणा जो कि ठूस ठूस कर भरी होती है, वे कार्बन वर्गणा हमारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती, किंतु जब राग, द्वेष या मिथ्यात्व इनके हम वशीभूत हो जाते हैं तो उन कार्बन वर्गणाओं को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, तो उसी तरह से कार्बन वर्गणाओं को हम खींचते हैं, और दूध और पानी जैसे एक मेक हो जाता है, एक रस हो जाता है, तो उसी तरह से आत्मा और कर्म क्या हो जाते हैं? एक मेक हो जाते हैं। और वो कर्म ऐसा होता है कि केवल हृदय में बंधता है या मन में बंधता है। कहाँ होता है कर्म का बंध? कहाँ होता है कर्म का बंध? आत्मा में। आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। प्रत्येक प्रदेश में एक नहीं, 10 नहीं, असंख्य नहीं, अनंत नहीं, अनंतानंत कार्बन वर्गणा प्रति समय हम अपनी आत्मा में बांधते चले जा रहे हैं। इस क्षण भी प्रति समय, और समय मतलब आंख की पलक झपके, उतने में तो असंख्य समय निकल जाता है। तो आप सोचिए, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है समय की समय। वह समय प्रति समय अनंतानंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल हम अपनी आत्मा में बांधते रहते हैं। राग और द्वेष के कारण, दुष्यंत जी आप लिखेंगे बनी? राग और द्वेष के कारण जीव कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करके कर्म में परिवर्तित करता है,
जिसके कारण ज्ञान आदि गुण ढक जाते हैं और सुख या दुख का हम वेदन करते हैं। देखिए, जितने भी शिवरार्थी हैं, आपको बाद में कैसेट के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। बहुत स्लो करेंगे तो फिर टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जब राग और द्वेष करते हैं, मिथ्यात्व अर्थात मैं शरीर हूँ, ये मान्यता बॉडी लेवल पे ही हम जीते हैं। ऐसे शरीर स्तर पर मिथ्यात्व के कारण, राग द्वेष के कारण वातावरण के कायमन वर्गणा के परमाणुओं को ग्रहण करके हम उसको कर्म रूप में परिणत कर लेते हैं। आत्मा और कर्म एक साथ एक में या एक रस हो जाते हैं। अब यह कर्म जो होता है मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञानावर्णीय कर्म। आत्मा के ज्ञान गुण पर जो आवरण डालता है उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। सोने की चैन, उस पे लॉकेट या फिर पेंडल, और उसमें शांति विजय गुरुदेव, कुशल गुरुदेव या फिर संखेश्वर पार्षद भगवान, उचित है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लॉकेट के साथ हम कहाँ पहुंच जाते हैं? वॉशरूम आदि में भी जाते हैं, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक तो ऐसा भी कहा जाता है, वह राखड़ी जो महापूजन में अभिमंत्रित होती है, उसका भी उपयोग सोचिए अपने विवेक से। जब अशुभ स्थानों में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आशार्तना का दोष लगता है। जब हम चलते हैं तो ऐसा होता है कि वेलकम या सुस्वागतम, जो कि डोर मैट पर लिखा होता है, और उस पर क्या होता है? हमारा पैर, जो कि ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण होता है। खाना खाते खाते झूठे मुंह से जो बोला जाता है वह भी ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण होता है। ज्ञानावर्णी बंध के कारण मुख्य कारण है ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण की आशाधना करना। कागज पर पैर पड़ना, कागज से अब दिवाली का समय आ रहा है तो सफाई आदि करना, थूक से नोट गिनना, या फिर सबसे चिकना आज की डेट में यदि ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है तो वह होता है वॉशरूम में सेल फोन लेकर के जाना और वहां फिर व्हाट्सएप चेक करना या फिर चैटिंग करना या फिर जो आपका रिमेनिंग काम है वो वहां पर करना, जो कि सर्वथा अनुचित है। वॉशरूम में सेल फोन नहीं लेकर के जाएं तो यह ज्यादा उचित होगा। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरण। अब ज्ञानी जिनके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, टीचर्स की मजाक बनाना, हुटिंग करना, बच्चे जिस तरह से आज टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जहाँ श्रद्धा का संबंध होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, वहाँ ऐसी स्थिति बनती है कि वह संबंध जो कि मर्यादा को पार कर जाता है। जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, यदि हमें वक्तामर सीखना है तो मानतुंगाचार्य जी उनको अहोभाव से वंदन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वैनगी की बुद्धि अर्थात विनम्रता से जो बुद्धि या क्षयोक्षम खिलता है, जितनी हमारी विनम्रता बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म जो ज्ञान पर आवरण डालता है। दूसरा पार्ले जी, एक मिनट, पार्ले जी बिस्किट PARLEG, और सीधा वो किस में जाता है? मुंह में जाता है, जो कि ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण है। वस्त्र आदि पहनते हैं, उसमें भी यदि अक्षर लिखा होता है और उसी के साथ फिर जब हम वॉशरूम आदि अशुभ स्थानों में जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह भी ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण बनता है। इसलिए लिखा हुआ अक्षर चाहे वो खाद्य पदार्थ में हो या फिर वस्त्र आदि में हो, जूते चप्पल में भी जितना हम अवॉइड कर सके, कम से कम जो कॉलर या स्ट्रिप जिसमें टेलर की स्ट्रिप उसको तो निकाल दे, ताकि उतना तो अनावश्यक जितना प्रैक्टिकली बच सकते हैं। शूज और चप्पल इन सब में तो लिखा ही होता है, जैसा आप समझ सके, जितनी हम आशाधना से बच सके। ज्ञानी की आशाधना, किसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, किसी को कम महत्व दिया जाता है, किसी के साथ ज्यादा प्रेम का व्यवहार। यह शिक्षक के साथ, जो शिक्षक को कहा जाता है कि पार्शियलिटी करते हैं, अर्थात किसी बच्चे को तो ज्यादा प्यार करते हैं और वो बच्चा घर में आके मम्मी को शिकायत करता है। अपनी अपनी अपेक्षा होती है, किस अपेक्षा से कमजोर बच्चे को ज्यादा महत्व देना ताकि वह मोटिवेट हो जाए
और उसका पढ़ने का उत्साह बने, उस अपेक्षा को समझ नहीं पाता बच्चा और किस पर आरोप लगाता है? मास तुस मुनि, जिनकी ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय था कि जिसके कारण सिर्फ मारुष मातुष ये 2 शब्द भी वो याद नहीं कर पाए। मारुष अर्थात रोष नहीं करना, मातुष अर्थात राग नहीं करना, तुष्ट नहीं होना, केवल 2 शब्द भी याद नहीं कर पाए। कागज को जलाना, कागज को फाड़ कर फेंक देना, अनावश्यक कागज का दुरुपयोग करना, या जो भी ज्ञान के उपकरण है उसकी सही तरीके से सार संभाल नहीं करना, ऐसा ज्ञान का उनका ज्ञानावरणी कर्म का उदय था जिसके कारण वो 2 शब्द तो याद नहीं कर पाए, किंतु शब्द के हार्द को वो समझ पाए कि किसी के प्रति न तो राग करना और न ही किसी के प्रति द्वेष करना। उनका मजाक बनाया जाता था कि कैसा कि इतना भी याद नहीं होता, किंतु मजाक कोई बनाए, व्यंग्य करे, टॉन्ट करे, उस समय मन की स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल सहज और सामान्य थी, जिसके कारण उनके कर्मों का सिर्फ ज्ञानावरणी नहीं 8 कर्मों का क्षय हुआ और 12 वर्ष में की साधना के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात जहाँ सिर्फ 2 शब्द याद नहीं कर पा रहे थे, क्या हो गया? उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। यह ज्ञानावरणी कर्म। दूसरा है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात संपूर्ण संसार का ज्ञान हो जाता है। जैसा हमने सुना था, अमरचंद जी साहब नाहर 16 वर्ष तक मौन साधना स्वाध्याय किया और उसके कारण उनको अंत समय यह जानकारी मिल गई कि इस दिन मेरा अंतिम दिन होगा। राग और द्वेष जितने मंद होते हैं, हमारा ज्ञान गुण उतना ही निर्मल हो जाता है। दूसरा है दर्शनावरणी कर्म। देखकर नहीं चल सकता, क्या बुलाया जाता है? अंधे हो गए हो क्या? कब से नॉक कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता? फिर क्या कहा जाता है? जो नहीं कहना चाहिए। ये शब्द जो हम वर्बली कहते हैं, पर वापस क्या होता है? फिजिकली रूप में रिटर्न होके हमारे पास आता है। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, इनको आँख नहीं मिलती। चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, आँख तो मिलती है। सुनकर के आश्चर्य हुआ। श्यामनगर में जो जयपुर कैंसर हॉस्पिटल में एक लेडी काम करती थी, चातुर्मास में उन्होंने बताया था हमारे साहब, बच्चे का जन्म 1 साल का वह छोटा सा बेबी जिसकी आँख में कैंसर। अभी सुना, आँख में पैरालिटिकल अटैक। सुई आप सोचिए, जब इंजेक्शन शरीर में लगे तब तो समझ में आता है, जो भी डायबिटीज के, पर आँख में इंजेक्शन, यह जो आँख की जो बीमारी है, यह दर्शनावरणी कर्म। 5 ही इंद्रियां, जैसे लाइसेंस होता है ना, उसका यदि मिसयूज किया जाए तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसी तरह से 5 इंद्रिय और 6वां मन, ये 6 लाइसेंस हमको मिले हैं पुण्य के उदय से। किंतु यदि इसका मिसयूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आँख नहीं मिलेगी, और यदि मिलेगी तो ऐसी स्थिति होगी कि वो रेटिना का पार या फिर आँख की क्षमता धीरे धीरे हो जाएगी कि मंद। कलापुरुष सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिनके दादा गुरु जीत विजय जी, जिनका नाम था जयमल, योग ऐसा बना था कि 12 वर्ष की उम्र में उनको आँख की प्रॉब्लम शुरू हुई और 15 या 16 वर्ष की उम्र में उनकी आँख चली गई। उस समय मनफरा में मूल नायक है शांतिनाथ भगवान, उनके चरणों में उन्होंने मन से प्रार्थना की। सिंपैथी नाम की कहानी आती है जिसमें यह कहा गया है, अपनी आंखों में पट्टी बांध करके एक बार एहसास कीजिए, जो ब्लाइंड होते हैं उनको कितनी वेदना होती है कि वो अपनी अनुभूतियों को, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हेलन केलर, शी वॉज ब्लाइंड, डैम एंड डेफ, न तो आँख, न कान और न ही जुबान। ऐसे व्यक्तियों से पूछिए, किसी को पीड़ा देना आसान है, किसी को चुपता हुआ बोलना आसान है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार या कम से कम इस तरह के शब्दों का प्रयोग। शिपाही कुमार ने पूर्व में क्या कहा था? ये साधु कैसे हैं? कोढ़ी जैसे हैं। और रिटर्न क्या आया? उनको कोढ़ रोग हुआ। राजघराने में जन्म लिया था, किंतु कोढ़ रोग से उनको ग्रस्त होना पड़ा, कोढ़ियों के साथ रहना पड़ा। दर्शनावरणी कर्म के कारण 5 इंद्रिय और मन, जैसे मन विक्षिप्त हो जाता है, या फिर मानसिक अवसाद की स्थिति, या फिर बहुत अधिक नींद आती है, या फिर कुछ
शारीरिक अस्वस्थता ऐसे मुख्य वेदनी कर्म इसका कारण है, किंतु पांचों इंद्रिय और मन से संबंधित जो असमर्थता होती है वो दर्शनावर्णी कर्म के कारण होती है। और दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है देव गुरु धर्म की आराधना करने से। जहां भी प्रतिमा जी को ठपका लग जाता है, जमीन का गिरा हुआ फूल प्रतिमा जी पे चढ़ा देते हैं, जोर जोर से खसकुची से प्रतिमा जी को इस तरह से घसा जाता है कि धीरे धीरे फिर गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। गुरु भगवान की निंदा, गुरु महाराज तो उनको ज्यादा लाइक करते हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं, वो आते हैं तो गुरु महाराज का चेहरा खिल जाता है, हमको तो रहत पर ही नहीं देते। बहुत आसानी से हमारी अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं की उपेक्षा हो जाती है, तो सीधा कटघरे में किसको खड़ा करते हैं? पंच महाव्रतधारी गुरु महाराज, उनको ज्यादा फोकस किया जाता है और हमारे साथ तो कुछ भी नहीं किया जाता। करना बहुत आसान है, किंतु देव गुरु धर्म की आराधना जो केवल मोहनी नहीं, ये दर्शनावर्णी कर्म का उदय ऐसा होता है कि फिर शारीरिक इंद्रियां जिनकी सक्षम होती है किंतु जिनकी अक्षम होती है, अर्थात क्षमता कम होती है, ये एक कारण दर्शनावर्णी कर्म इस तरह से बंधता है। और जितनी देवगुरु धर्म की अहोभाव से भक्ति की जाती है, कोई एम्बिल कर रहा है तो आगे जाकर के उनको सहयोग करना, परोसगारी करना, जो धर्म आराधना कर रहे हैं, तपस्वी हैं या धार्मिक है, उनकी मन से अनुमोदना करना, अर्थात जो भी देवगुरु धर्म इनकी मन से भक्ति आदि की जाती है वो क्या हो जाता है? दर्शनावर्णी कर्म के क्षयक्षम का कारण बनता है। और दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से क्या प्राप्त होता है? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से अनंत दर्शन। ठीक है, अनंत दर्शन अर्थात दर्शन का मतलब सामान्य रूप से जानना और ज्ञान का मतलब विशेष रूप से जानना। सम्यक दर्शन से अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है। दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से अंधे होते हैं। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से अंधापन, बहरापन, ये सारी चीजें जो होती हैं। आंख में चश्मा यदि लगता है तो कौन से कर्म के उदय से? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। किसी की आइज बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत दूर का भरत महाराजा का ऐसा चक्षु दर्शनावर्णी का क्षयक्षम था कि सूर्य के बिंब में जहाँ पर जिन प्रतिमा जी विराजमान है वो धरती पर रहते हुए वहाँ के जिन प्रतिमा को चैत्यवंदन और उनकी भक्ति करते थे। श्रीमद राजचंद्र जी के अचक्षु दर्शनावर्णी का ऐसा क्षयक्षम था कि सामने जो भी वस्तु है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, वो केवल देख करके बता देते थे कि इसमें नमक है या नहीं है या आवश्यकता से कम है। इंद्रियों का क्षयोक्षम, जितनी निर्मलता बढ़ती है, आत्मा जितने केंद्र में आती है, तो ऐसी स्थिति में सारे ही कर्मों का क्षयोक्षम होता चला जाता है। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, पहला साता वेदनीय और दूसरा असाता वेदनीय। साता का मतलब होता है, बोलिए, सुख। असाता का मतलब दुख। आपने बॉल फेंकी दीवार पे, वापस क्या होगा? उसी वेलोसिटी से बॉल आपके पास आएगी। इसका मतलब आप किसी को कुछ देते हैं, पर देते हैं किसी को या वापस हमारे पास आता है? वापस हमारे पास आता है। जैसे कहते हैं ना कि पृथ्वी गोल है, आप जो देंगे ना, वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट है सर्कल का, एंडिंग पॉइंट कौन सा है? वही जो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब हम किसी को कुछ नहीं देते, वो घूम के वापस किसके पास आ जाता है? हमारे पास आ जाता है। यदि हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो वो अपमान वापस घूम के किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। यदि किसी जीव की हिंसा या विराधना होती है, दीपावली का काम होता है जिसमें जाले आदि की सफाई की जाती है, मकड़ी का घर जो कि समाप्त होता है, करना पड़ता है, किंतु अंतर हृदय से रात्रि में सोने से पहले दिन भर में जिन जिन जीवों की परमात्मा मुझसे विराधना हुई है, हिंसा हुई है, परमात्मा हम क्षमा याचना करते हैं। साबुन, सर्फ, इन सब का झाग, और वह फिर सीधा उस मोरी में जाता है जहाँ असंख्य बेंद्रीय या फिर समूर्छिम पंचेंद्रिय जीव होते हैं, उन सब की विराधना होती है। काई पर चलते हैं, काई अनंत काय होता है, अनंत जीवों की उस समय विराधना होती है। शायद जानकारी नहीं होती, पाथवे है, किंतु उसके बावजूद भी साइड में जहाँ घास है उस पर चलना या फिर खेल खेल में पत्तियों को तोड़ देना, यह सारा जो कुछ भी कार्य होता है, आहार आदि किया जाता है जिसमें सैलेड, वेजिटेबल, सूप,
फ्रूट लीवर कमजोर है या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, इस अपेक्षा से लिया जाता है, बहुत हद तक क्षम्य होता है। किंतु स्वाद के लिए आसक्ति के वशीभूत होकर के जब ये कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चिकने कर्म का बंध होता है। कर्म का जब बंध होता है, आपको बीच में बता देते हैं, 4 प्रकृति निर्धारित होती है, 4 चीजें निर्धारित होती है। पहला है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जिसे नेचर कहते हैं। यदि किसी मच्छर को हमने मारा तो स्वभाव क्या बन जाएगा? वो असाता वेदनीय कर्म, ये उसकी प्रकृति बन गई। प्रकृति अर्थात अब वो कर्म आपको दुख देगा। जैसे लड्डू, सौंठ का, पिपरामुल आदि का जब उपयोग किया जाता है, मेथी आदि का लड्डू, तो अलग अलग प्रकार का लड्डू अलग अलग वात पित्त कफ का नाशक होता है। तो अलग अलग प्रकार के कर्म का उदय, ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा चिकना उदय होता है, कितनी बार याद करते हैं किंतु भूल जाते हैं। वेदनी कर्म का इतना उदय होता है कि सर दर्द या फिर कमर का दर्द ठीक ही नहीं होता, लगातार दर्द या पीड़ा चलती रहती है। प्रकृति मतलब कर्म का जब हम बंद करते हैं, अशुभ भाव होते हैं तो अशुभ प्रकृति बंध जाती है, शुभ भाव होते हैं तो शुभ प्रकृति। यह पहला है प्रकृति। दूसरा है स्थिति। स्थिति का मतलब ड्यूरेशन या फिर टाइम स्पैन। जैसे किसी मच्छर को मारा तो 10 साल के बाद वह कर्म उदय में आएगा, 10 दिन तक बुखार रहेगा, ये प्रकृति बंधी। स्थिति 10 दिन तक बुखार रहेगा। रस में 10 दिन तक बहुत तकलीफ होगी। रस मतलब इंटेंसिटी। रस का मतलब कम पीड़ा या ज्यादा पीड़ा, कम खुशियां या ज्यादा खुशियां। प्रकृति का मतलब स्वभाव, स्थिति का मतलब काल मर्यादा, रस का मतलब सुख या दुख देने की क्षमता, और प्रदेश का मतलब आत्मा के कितने प्रदेश होते हैं? असंख्य। आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, और कितने प्रदेशों को ऑक्यूपाई करेगा यह प्रदेश कहलाता है। प्रकृति का मतलब स्वभाव, स्थिति का मतलब टाइम स्पैन या ड्यूरेशन, काल मर्यादा, रस का मतलब इंटेंसिटी या सुख और दुख देने की क्षमता, और प्रदेश का मतलब आत्मा के कितने प्रदेशों में वो कर्म व्याप्त होगा, यह प्रदेश। यह जो वेदनी कर्म तीसरा है, 2 प्रकार का है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। किसी को सम्मान देते हैं, किसी को मानसिक राहत मिलती है, किसी को सहयोग देते हैं, गुरु भगवान आदि की व्यावच करते हैं, सुपात्र दान देते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, सामायिक पूजा आदि करते हैं, तो इससे क्या होता है? साता वेदनी कर्म का बंध। और यदि किसी को पीड़ा देते हैं, क्रोध में जब बहुत अधिक कुछ कड़वा, तीखा, लूखा बोलने में आ जाता है, मन आहत हो जाता है, हर्ट फील होता है, जीव हिंसा की जाती है, इन सब से किसका बंध होता है? असाता वेदनी। यदि किसी को घुटने की तकलीफ है तो कौन से कर्म का उदय है? असाता वेदनी का। यदि किसी को स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, कौन से कर्म का उदय है? असाता वेदनी कर्म का उदय। साता वेदनीय जो हमें सुख देता है, असाता वेदनीय जो हमें दुख देता है। ये बाल कक्षा की परिभाषा है। यदि आगे जाते हैं, कर्म का दुख से कोई संबंध नहीं है। भगवान महावीर के जीवन में कर्म का उदय आया, हमने सुना पूज्य विचक्षण श्री जी महाराज साहब, कैंसर जैसी तकलीफ उनको दुखी कर पाई क्या? नहीं कर पाई। कर्म का दुख से सीधा संबंध नहीं है। कर्म हावी हो जाता है, हमारा आत्म पुरुषार्थ मंद हो जाता है, जिसके कारण कर्म जीत जाता है और आत्मा हार जाती है। अपने पुरुषार्थ को यदि बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा? फिर आत्मा जीतेगी और कर्म क्या हो जाएगा? हार जाएगा। यदि सिर दर्द या कोई बीमारी है, शरीर को तकलीफ हो रही है, मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, एक बार ऐसा सोचकर चिंतन करके देखिए, आप देखेंगे आपको दर्द का एहसास कम हो जाएगा। यह वेदनी कर्म जिसका क्षयोपशम होने से क्या प्राप्त होता है? अव्याबाध सुख, मतलब ऐसा सुख अब जिसमें कोई बाधा नहीं होती है। अनइंटरप्टेड हैप्पीनेस जिसे कह सकते हैं। होता यह है कि रसगुल्ला मिले या मेरी फेवरेट कलर का ड्रेस मिले तो हम खुशी होंगे,
हमारा जो सुख है वो डिपेंडेड है। कोई हमें दे तो सुख मिलता है, पर अव्याभात सुख जो आत्मा से ही प्राप्त होता है, यह अव्याभात सुख जो कि वेदनीय कर्म के क्षयक्षम से प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है फुटबॉल का खेल और दूसरा होता है वॉलीबॉल का। फुटबॉल के खेल में ऐसा होता है कि सब उसको पैरों से मारते हैं, और वॉलीबॉल ऐसा होता है कि जिसमें सब उसको हाथों से संभालते हैं, जमीन पर पड़ने नहीं देते। इसका मतलब यदि आपके साता वेदनी का उदय है तो ऐसी स्थिति में हाथों में नाजों से उसे पाला जाएगा, और यदि पाप का उदय है तो पैरों की ठोकरे या फिर दुत्कारा जाएगा। जैसे एक योग ऐसा बना, एक व्यक्ति जो कि चल करके जा रहा था, किसी का पैर उससे कुचला गया, और जैसे ही जिस व्यक्ति का पैर कुचलाया, कुचलने वाले को उसने जम के थप्पड़ मारी। उस समय विनम्रता के साथ उस व्यक्ति ने कहा, आपको जानकर दुख होगा कि मैं अंधा हूं, दिख नहीं रहा था और गलती से ऐसा हुआ। सामने वाले व्यक्ति के अभिप्राय को हम समझ नहीं पाते, अपेक्षा को हम नहीं समझ पाते, किस अपेक्षा से कौन सा कार्य किया जाता है, वो गुरु महाराज या फिर समाज के व्यक्ति किस अपेक्षा से कौन सा कदम उठाते हैं, समझते नहीं, और उनके प्रति विपरीत अभिप्राय बना करके मन से ही कर्म का बंध ज्यादा होता है। यह कहा जाता है परिणामे बंध, अर्थात कर्म का बंध परिणाम मन के शुभ और अशुभ परिणाम के आधार पर होता है। काया और वाणी से कर्म का बंध ज्यादा नहीं होता। ज्यादा बंध किससे होता है? परिणामे बंध, अर्थात बंध का मुख्य में मुख्य कारण क्या है? तो हमारे परिणाम जो कि शुभ या अशुभ होते हैं, और जैसे मन के परिणाम होते हैं उसी के अनुसार वाणी होती है, और उसी के अनुसार फिर फिजिकल एक्टिविटी होती है। चौथा है मोहनीय कर्म। सारे कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म। राग जितना हंसाता है, जिससे राग होता है उससे अपेक्षाएं होती है, उस अपेक्षा की यदि उपेक्षा हो जाती है तो वो राग किस में बदल जाता है? द्वेष में बदल जाता है। जिसके प्रति जितना ज्यादा अटैचमेंट होता है, आसक्ति वही खतरनाक होती है। हमारे भगवान का मूलभूत विशेषण है वीत राग, अर्थात राग की जिन्होंने राख कर दी। राग तामसिक होता है, उसको रिफाइन किया जाता है और राग को प्रेम में कन्वर्ट किया जाता है। प्रेम सात्विक होता है, राग में अपेक्षा होती है, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। मैंने पढ़ा लिखा कर तैयार कर दिया, तू आए तो भला, ना आए तो भला। मतलब जहाँ सेंस ऑफ ड्यूटी होती है वह प्रेम है, जहाँ सेंस ऑफ अटैचमेंट होता है वह राग है। राग जो होता है एक प्रेम होता है जो कमल की तरह मन को सुवासित और सुगंधित करता है, किंतु राग कीचड़ की तरह होता है जो मन को मलिन करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपके घर योग ऐसा बना, दो भाइयों का परिवार, एक भाई रहता है चेन्नई, एक भाई रहता है आगरा। आगरा आना हुआ, जिस भी कारण से खरीदी, शू एक्सेट्रा जो कुछ भी, घर पर आए तो दाल रोटी सब्जी फल दूध जो हमने खाना घर पे बना था वो परोस दिया। जाते जाते चाचा जी जो कि मुनमुन को 5,000 रुपये पकड़ा करके गए। अब एक दिन ऐसा हुआ, जो बेटी हमारी जहाँ गई है मुंबई, जवाई साहब का आना हुआ, और जब उनका आना पता चला तब तो फिर मेवा बादाम कतली जो कुछ हम कर सकते थे सब हमने किया, और जब वो गए तो उनको 15,000 रुपये की सीख हमने दी। फायदा किसने हुआ और घाटा किसने हुआ? चाचा जी आए तब क्या हुआ, और जवाई जी आए तब क्या हुआ? इसका मतलब सुख आए तो समझना चाचा जी आए हैं, और दुख आए तो समझना जवाई जी आए हैं। चाचा जी के सम्मान में कमी रह जाएगी ना तो चलेगा, किंतु जवाई जी के सम्मान में यदि कमी रह गई तो कभी आपकी बेटी पीहर नहीं आ सकती। इसका मतलब सुख में सामान्य रहेंगे तो चलेगा, किंतु दुख में यदि हम गमगीन हो जाएंगे तो जिस प्रमाण के कर्म का उदय है वो और ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा। सुख में, सम्मान में, प्रशंसा में तो हम यदि सामान्य रहेंगे तो चलेगा, किंतु अपमान में, टॉन्ट में, व्यंग्य में, कोई जब हमको नीचे गिराना चाह रहा है उस समय यदि हम नीचे गिर गए तो जीत किसकी हुई? सामने वाले की। वो तो चाहता था कि आप कुएं में गिर जाओ, और हम भी बुद्धू निकले कि कुएं में गिर गए। क्यों? क्योंकि सामने वाले शब्दों को, व्यक्ति के शब्दों को हमने क्या किया? कैच किया, पर साथ में क्या किया? कट पेस्ट कॉपी।
अर्थात उसके शब्दों को ग्रहण किया और वापस क्या कर दिया हमने, फिर वापस उसी के सामने, शेर के सामने क्या बन गए हम। सोचिएगा, ये मोहनीय कर्म ऐसा है जिसमें हम यह मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमको दुख देता है। मोहनीय कर्म जो कि मदिरा की तरह होता है, जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति जो ड्रंकन होता है, उसे भान नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी तरह से मोहनीय कर्म का ऐसा उदय होता है कि वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या चाहिए। क्रोध भी आता है, क्रोध मोहनीय कर्म के उदय के कारण, और वापस यदि क्रोध मोहनीय का तीव्र उदय है किंतु अपने आप को समझा लिया मुझे शांत रहना है, मुझे गर्मी नहीं लानी है, तो वो क्रोध मोहनीय कर्म क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तब जाके कर्मों की परंपरा टूटेगी। बताइए, जीव पहले की कर्म, आत्मा पहले की कर्म। बोलिए दुष्यंत भाई, आत्मा पहले की कर्म, पिता पहले की पुत्र, मुर्गी पहले की अंडा। अनादि काल से निगोद जो कि हमारा प्रारंभिक स्थान था, निगोद हमारा प्रारंभिक स्थान था, जहाँ आत्मा और कर्म अनादि काल से एक दूसरे से मिले हुए हैं। धीरे धीरे एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें भी कभी बैल बने, कभी मछली बने, कभी सुअर बने और आज मनुष्य बने। पंचेंद्रिय अवस्था को हमने प्राप्त किया और जब साधना के माध्यम से कर्म क्षय होते जाते हैं, होते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है जैसे सिर्फ शुद्ध आत्मा बचती है, कर्म कुछ भी नहीं बचता, तो सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो जाती है। वहां फिर सिर्फ आत्मा ही होती है। आत्मा पहले या कर्म? अनादि काल से साथ है। सृष्टि का निर्माता कौन है? अनादि काल से है, सृष्टि को किसी ने भी नहीं बनाया है। यह मोहनीय कर्म, यह मोहनीय कर्म का जब क्षयक्षम होता है तो फिर ऐसी स्थिति में अनंत चारित्र या फिर यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है, अर्थात सदैव अपनी आत्मा में ही रमण करना। मोहनीय कर्म के पश्चात आयुष्य कर्म, 20 वर्ष का बच्चा पढ़ लिख कर तैयार होता है और योग ऐसा बनता है जैसा हमने सुना था, एक्सीडेंट और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया गौतम स्वामी ने कि अचानक युवा वय में यदि पुत्र की, इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बताइए इसका कारण है किसी को याद? हाँ, नहीं, कारण विजय माल्या। हाँ बोलिए। धन्यवाद। अमानत में खयानत करना। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, यदि किसी का कर्जा लिया जाता है, यदि किसी की कोई अमानत गिरवी रखी जाती है और यदि खयानत की जाती है, तो ये फिर इस तरह से इसका कर्म का उदय आता है। आज लगता है कि वो हंसते मुस्कुराते खिलखिला रहे हैं, किंतु वह सुख क्या जो पहले तो गले लगे और बाद में गला घोटे। अर्थात प्रारंभ में हमको लगे कि मजा दे रहा है, किंतु बाद में क्या मिले? सजा मिले। उस सुख से क्या, उस सुख में क्या इतराना जो दुख देकर जाएगा, और उस दुख में क्या घबराना जो सुखी बनाकर जाएगा। मोहनीय कर्म जो कि आयुष्य कर्म, अभी हमारी कौन सी आयुष्य चल रही है? कौन सी आयु का उदय चल रहा है हमारी? मनुष्य आयु का। पद्मावती देवी की कौन सी आयु का उदय चल रहा है? देव आयु का। जैसी आयु का बंध करते हैं, किंतु जब आयु का बंध निकाचित नहीं होता, जैसे श्री कृष्ण महाराजा केवल अभी उन्होंने एकत्र किए थे दलित, 7वीं नरक के दलित एकत्र किए थे, किंतु निकाचना नहीं हुई थी, और उसी बीच नेमिनाथ भगवान के 18,000 साधुओं को अहोभाव से 12वां वर्ष वंदन किया, जिसके कारण से 7वीं से कहाँ चले गए? अब वो 3री। अतना ये कर्मों का कम हुआ, पर जो गति बांधी थी, आयु बांधी थी, वह तो वैसी ही थी। यह आयुष्य कर्म अंतिम समय जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसी मति वैसी गति। इसलिए अंत समय बहुत मन से भावना भानी चाहिए कि मुझे समाधि मृत्यु की प्राप्ति हो, अंत समय किसी के प्रति मेरा मोह न रहे, किसी के प्रति राग के बंधन में मैं बंध नहीं जाऊं। आयुष्य कर्म 4 प्रकार का होता है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवायु। बहुत हल्के निकृष्ट कोटि के जहाँ भाव होते हैं, ऐसी स्थिति में अति हिंसा, अति परिग्रह आदि यह सब कुछ जो होता है वो नरक आयुष्य का बंध कराता है। तिर्यंच गति में जितनी वक्रता होती है, टेढ़ापन होता है, स्वभाव में
द्वेष या क्रोध आदि उग्रता से होते हैं। पशु संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पशु संस्कारों के कारण कौन सी आयु का बंध होता है? तेज आयु का। मनुष्य आयु जहाँ पर स्वभाव में सरलता, विनम्रता होती है, किसी ने अपमान किया, लेट गो कर दिया, किसी ने यदि किसी प्रकार से कोई आरोप भी लगाया, किंतु ऐसी स्थिति में जैसा सीता सती जो कि पूर्णतया पवित्र थी, फिर भी धोबी ने उन पर कलंक लगाया, किंतु वर्तमान में वो कैसी रही? समता के साथ, जिसके कारण वह अग्नि कुंड भी किसमें बदल गया? किंतु आरोप क्यों आया? पूर्व भाव में मुनि भगवान पे आरोप लगाया था कि ये दुष्चरित्री है, बोला था, तो वापस रिटर्न में क्या हुआ? वही कर्म उदय में आया। मनुष्य गति जहाँ जीवन में सरलता, कुछ भी हो जाए मेरी विनम्रता, सरलता, ये सद्गुण नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में कौन सी आयु का बंध होगा? मनुष्य आयु का। और देव आयु का बंध क्षमा रूपी सद्गुण, समता रूपी आत्मिक सौंदर्य जहाँ होता है, बाल तप, अकाम निर्जरा, संयम, चारित्र, दीक्षित जीवन, सामायिक आदि जो किया जाता है, यह देव आयु के बंध का कारण होता है। और आयु कर्म का जब क्षयोक्षम होता है तो फिर ऐसी स्थिति में अक्षय स्थिति की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष में, सिद्धशिला में वह स्थिति अब वहाँ से जहाँ बिल्कुल भी नहीं हटना है। आप देखिए, एक्सीडेंट हो जाता है, जहर खा लेते हैं और मौत हो जाती है। दो प्रकार की आयु होती है, एक तो पूरी तरह से भोगनी ही होती है, जिसे कहा जाता है अनपवर्तनीय आयुष्य। जहर भी खिला दिया जाए, शस्त्र का प्रहार किया जाए, कोई असर नहीं होता, जितनी उनकी आयु है वो पूरी उनको भोगनी ही है। आयुष्य कर्म के क्षय से अक्षय स्थिति की प्राप्ति होती है। अपवर्तनीय आयु अर्थात शस्त्र आदि का निमित्त पाकर के, विष आदि का निमित्त पाकर के कम समय में आयु पूर्ण हो जाती है, जिसे कहा जाता है, जैसे किसी की 20-25 वर्ष में मौत हो जाती है, यह अपवर्तनीय आयु कहलाती है। मासक श्रवण किया और देखो पारना बिगड़ गया, उनकी मौत हो गई। मंदिर में पूजा करने गए थे और हुआ ये कि वहीं ढेर हो गए। अब कोई हमारे मंदिर की क्या हो गई? आड़। क्या बोलते हैं आप लोग? धनतेरस के दिन मृत्यु हो गई थी, अब हमारे घर धनतेरस नहीं मनाया जाता। अरे तो वैसा ही लिखा था, हमने क्या मान लिया है? भगवान को ऑनरी सुपर सर्वेंट, अर्थात हम सब कुछ करें, उसका हिसाब किताब कौन करे? भगवान करे। तो भगवान आपके नौकर है क्या? जो आपने कुछ गलत किया वह सब कुछ कौन काउंट डाउन करेगा? भगवान करेंगे। भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, कभी मंदिर नहीं जाना, भगवान छीनेगा क्या? सोचिए, महावीर जयंती के दिन क्यों अटेंड नहीं करना? हमारा 25 वर्ष का चाचा जी थे, वो देवलोक हो गए। किस पर हम ब्लेम करते हैं? किस पर हम सारा का सारा दोषारोपण करते हैं? सोचिए, कहाँ सीता सती ने पूर्व में मुनि पर दोषारोपण किया और हम तो और उनसे आगे बढ़ गए। किस पे? भगवान पे ब्लेम करते हैं कि भगवान तूने छीन लिया, उनको ही सीधा कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया? कटघरे में। जिसकी जितनी आयुष्य लिखी है उसकी उतनी ही जीवन के वर्ष होते हैं, उस आयु को कोई कम बढ़ा ज्यादा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कहीं कहीं 1000, 5000, 7000 व्यक्ति मरते हैं, तो सामूहिक आयुष्य का बंध होता है। जैसे यदि हो सकता है अभी सबकी सामूहिक आयु का बंध होगा तो सबकी देवगति का बंध होगा, क्योंकि हम शुभ भाव में हैं। अशुभ भाव में जैसे मूवी देखने गए हैं, मल्टीप्लेक्स गए हैं, वहाँ सब एक साथ देख रहे हो, सबके अशुभ भाव चल रहे हैं, तो सबकी एक साथ अशुभ, इसे कहा जाता है सामूहिक आयु का बंध। अब उसके पश्चात है नाम कर्म। कोई बहुत सुंदर होता है, किसी को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है, किसी की आवाज इतनी अच्छी होती है, श्रेया घोषाल, रंजीत, जगजीत सिंह आदि, कि उनको एक एक गाने के हजारों लाखों रुपए मिलते हैं। और किसी के साथ ऐसा होता है, हमको तो माइक ही नहीं देते, बस वही गाते रहते हैं। सुस्वर नाम कर्म, जिससे वाणी का माधुर्य होता है। और बंध कैसे होता है? हित, मित और प्रिय बोला जाता है। किसी को चुभता हुआ जो नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, किंतु सत्य को भी मिश्री में भिगोकर बोला जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुस्वर नाम कर्म का बंध होता है। और दूसरा नाम कर्म, जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति का अपमान, आरोप, जो कुछ भी कहा जाए, अभ्याख्यान, चुगली आदि जो कुछ भी पर परिवार निंदा आदि किया जाता है, तो दूसरा नाम कर्म। किसी को सम्मान बहुत मिलता है तो उनके आदेय नाम कर्म का उदय होता है। आदेय नाम कर्म के कारण वो व्यक्ति जिसकी वाणी को सभी स्वीकार करते हैं, आइचा सफलो गिच्छवो, अर्थात उनके वचनों का वेटेज इतना होता है कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। आइचा
सौभाग्य नाम कर्म का उदय होता है, जिसके कारण व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। शिपाल कुमार जहाँ जाते वो सबको बहुत ज्यादा प्रिय लगते। यह उनके स्वयं के सौभाग्य नाम कर्म का उदय था। हमको लगता है कि हमें प्राप्ति नहीं होती, हमको प्रेम नहीं मिलता, किंतु उसमें हमारे ही दौर्भाग्य नाम कर्म का उदय होता है। यश नाम कर्म जिसके कारण चारों ओर कीर्ति होती है, अपयश नाम कर्म जिसके कारण सम्मान नहीं मिलता। तो वास्तव में सामने वाला व्यक्ति सिर्फ निमित्त होता है, कर्म का जैसा उदय होता है उसके अनुसार हमें प्राप्ति होती है। किसी की चमड़ी का रंग सफेद होता है, वर्ण नाम कर्म, सुवर्ण नाम कर्म जिसके कारण उनको सफेद रंग, और अफ्रीकन्स आदि जो होते हैं जिनकी जो शरीर का रंग होता है। उसके पश्चात नाम कर्म जिसके क्षयोक्षम से अरूपी या फिर अमूर्तत्व गुण की प्राप्ति होती है। आत्मा अरूपी है। यह जो शरीर है काली गोरी इस चमड़ी की होती राख समान रे, पंच तत्व के इस पुतले का क्या करता अभिमान रे। यह तो सिर्फ क्या है, मकान है। उस मकान का मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा अरूपी है, आत्मा का कोई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए अरूपी अमूर्तत्व गुण की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात गोत्र कर्म दो प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र जिसके माध्यम से उच्च कुल में उच्च वंश में जन्म मिलता है, और नीच गोत्र कसाई या फिर मच्छी मार या फिर जो भी भीख आदि का कार्य, यह सब कुछ निम्न कुल में। हर गति में उच्च गोत्र या नीच गोत्र होता है। जैसे तीर्थंकर परमात्मा का जो जीव होता है वो हमेशा उच्च गोत्र में ही जन्म लेता है। यदि देवकाय के रूप में जन्म होगा, निगोद से तो वो भी निकलेंगे, उनको भी क्रमशः ऊपर आना होगा। निगोद से निकल करके हो सकता है पृथ्वी काय में जन्म लिया तो कोहिनूर हीरे के रूप में जन्म लेंगे। यदि वो देवकाय में आते हैं तो मंगल दीपक के रूप में उनका जन्म होगा। यदि वनस्पति काय के रूप में आते हैं तो केशर की क्यारी के रूप में उनका जन्म होगा। यदि पृथ्वी काय तो चिंतामणि रत्न के रूप में उनका जन्म होगा। क्रमशः पंचेंद्रिय है तो ऐरावत हाथी के रूप में होगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो तीर्थंकर परमात्मा सतत उच्च गोत्र में ही जन्म लेते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे, अर्थात दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा, जिसके कारण नीच गोत्र का बंध होता है, और दूसरों की अनुमोदना और स्वयं की गढ़ा कि मुझसे ये गलती हुई, प्रायश्चित आदि भाव, तो जिसके कारण उच्च गोत्र का बंध होता है। उत्तराध्ययन सूत्र जिसमें कहा गया है कि वंदन करने से क्या लाभ होता है, बताइए। उच्च गोत्र का बंध होता है। गुरु प्रभु या जो भी, उनको जितना वंदन सम्मान विनय का व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उच्च गोत्र का बंध होता है। रामायण में यह कहा गया है कि कोई नहीं चाहता कि सुअर की गति मिले, किंतु सुअर के रूप में यदि जन्म होता है, वह सुअर का भोजन क्या होता है, जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता। रामायण में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, दूसरों की निंदा, दूसरों का दोष दर्शन, अर्थात किसी की क्रिटिसाइज करना, किसी की गलतियां देखना, खामियां देखना, और फिर वाणी के माध्यम से जिस वाणी में सरस्वती का वास है उस वाणी को क्या करना, दूषित करना, जिसके कारण फिर नीच गोत्र का उदय होता है, बंध होता है, और जिसका बंध होता है उसका उदय होता है। यह गोत्र कर्म जिसका क्षय होने से अगुरु लघु गुण की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात है अंतराय कर्म। स्टॉक भी कलेक्ट करते हैं, किंतु पता नहीं क्यों सेल प्रॉपर नहीं हो पाती है। काम शुरू करते हैं, वो टेंडर मिलते मिलते रुक जाता है। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, पता नहीं क्यों पति का प्रेम नहीं मिल पाता। जितनी भी अंतराय आती है, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, जिसे कहते हैं लाभांतराय कर्म। यदि कोई व्यक्ति, यदि कुछ ऐसा है कि जिसके कारण कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, दूध नहीं ले सकते, मिठाई नहीं ले सकते, डायबिटीज आदि की बीमारी होने के कारण, यह सब क्या है, अंतराय कर्म का उदय। कोई भी अच्छा कार्य जब कोई करता है तो उसे रोकना, जिसके कारण अंतराय कर्म का बंध होता है, और उस कर्म का उदय होता है जिसके कारण फिर जो डिजायर्ड हमको मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। यह जो 8 प्रकार के कर्म हैं, अंतराय कर्म का जब क्षयक्षम होता है तो अनंत वीर्य या अनंत सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। मूड ऑफ हो जाता है, डिप्रेशन मोड में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन आदि हो जाता है, पिल्स लेनी पड़ती है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, मानसिक उत्साह नहीं होता, यह सब
वीर्यांतराय कर्म के उदय के कारण। लाभ की प्राप्ति नहीं होती, लाभांतराय कर्म के कारण। दान में किसी को अंतराय देते हैं तो दानांतराय कर्म बनता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है अभय दान, क्षमा दान, ज्ञान दान और उसके बाद फिर धन का दान। किसी को जिस भी रूप में हम सहयोग कर सकते हैं, जिस तरह से नेत्रदान आदि किया जाता है, रक्तदान आदि किया जाता है, या फिर सोशल सर्विसेज के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से जितना हम किसी को सहयोग करते हैं तो अंतराय कर्म टूटता है। और ऐसे यदि कहा जाए तो इसमें उल्लेख आता है जिण पुआ विघ्न करो, अर्थात जिनेश्वर परमात्मा की पूजा आदि में जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, बाधा के रूप में उपस्थित होता है, तो वह व्यक्ति अंतराय कर्म का बंध करता है। शॉर्ट में थोड़ा सा 8 प्रकार के करण, इसको हम जानेंगे, क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि जैसा कर्म का बंध किया वैसा ही कर्म का उदय नहीं होता। इसे कहते हैं करण। दुष्यंत जी, करण की परिभाषा लिखिए। जिस कारण से, इसको तो लिख लीजिए आप, जिस कारण से कर्मों में फेरफार होता है उसे कहते हैं करण, जो 8 प्रकार के होते हैं। करण अर्थात जिस कारण से कर्मों में फेरफार होता है। जैसे 7वीं नरक जाने वाले थे तो 30वीं नरक में है। जिस कारण से कर्मों में फेरफार होता है उसे करण कहते हैं। बस इतना से समझ लीजिए आप, जो हमने जितने भी कर्म बांधते हैं लगभग सब कर्म जिनमें फेरफार हो जाता है। सबसे पहला होता है संक्रमण, जो दुख देने वाले कर्म हैं। यदि हमारा सात्विक पुरुषार्थ हो, सबसे पहला, ऐसे तो सबसे पहले है बंधन करण, जो आपको बता दिया गया है। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश, ये बनता है। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति से गलती से मच्छर मर गया, डंक इतना गहरा चला गया था उसे दिखा नहीं, उसको बहुत गिल्ट फील होता है कि ओह मुझसे मच्छर मर गया। और दूसरा व्यक्ति जो सीधा क्या करता है, मच्छर पे हाथ जाता है, इसको तो मरना ही था, मेरा खून चूसता है। दोनों व्यक्ति से मच्छर मरा, क्रिया समान है, किंतु एक की प्रकृति, दोनों की प्रकृति क्या बनी, असातावेदनी कर्म। स्थिति क्या बनी, दोनों को 10 वर्ष के बाद, एक को 1 दिन के लिए बुखार आएगा और दूसरे को 1 महीने के लिए बुखार आएगा। तीसरा रस, एक को हल्का फुल्का बुखार आएगा और जो दूसरा व्यक्ति है उसको इतनी जबरदस्त 1 महीने तक पीड़ा होगी कि पूरा शरीर मानो टूटता हो, कुछ भी समझ नहीं आता हो। यह रस और प्रदेश आत्मा के, एक ने आत्मा के कम प्रदेशों को ऑक्यूपाई किया और दूसरे ने आत्मा के बहुत से प्रदेशों को ऑक्यूपाई किया। यह पहला है बंधनकरण, जिसमें प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश यह सब कुछ निर्धारित होता है। दूसरा जो हमारे काम का है वह है संक्रमण, जिसे कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ कर्मास, अर्थात हमने यदि कभी कुछ गलती की हो, किसी के लिए दुर्भाव किया हो, तो हमने यदि दुख देने वाले असाता वेदनी का बंध किया हो, किंतु वर्तमान में प्रायश्चित, शुभ भाव, विनय व्यावच आदि भाव करते हैं, तो उस पूरा का पूरा अशुभ, असाता वेदनी कर्म, अपयश कर्म, अनादेय कर्म, दौर्भाग्य कर्म, ये सब किस में बदल जाएगा, साता वेदनी में, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, अपयश नाम कर्म यश नाम कर्म में बदल जाएगा, असाता वेदनी साता वेदनी में बदल जाएगी। जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि पहले थे, उन्होंने नरक के तरीकों को एकत्र किया, किंतु जब भान आया कि मैं तो साधु हूँ, तो तुरंत उन्होंने क्षमा याचना की कि मैंने कैसे भाव कर दिए, किसी की हिंसा के भाव मैंने किए, तो तुरंत फिर उन्होंने क्या किया, नरक से फिर किस में बदल गया, वो स्वर्ग के तरीकों को उन्होंने एकत्र किया। तीसरा है उदीर्णा। उदीर्णा का मतलब जो कर्म बाद में उदय में आने वाले हों, पुरुषार्थ से खींचकर उनको पहले उदय में लेकर आना और भोग लेना। अभी हम यहाँ बैठे हैं, घर में जाएंगे, एसी चालू करेंगे, तो क्या हुआ, जो पुण्य बाद में उदय में आने वाला था ना, आपने उसको पहले ही खींच करके, कंज्यूम करके खत्म कर दिया। ऐसा प्रसंग बना कुमारपाल भाई, जिनके कमरे में कल्पेश भाई, जो कि एसी फिट कराया, कुमारपाल भाई निकलवा दिया, दूसरी बार फिर से फिट करवाया, तब कुमारपाल भाई ने कहा कि कल्पेश, इस तरह से जैसे पैसे जो जेब में होते हैं अनावश्यक खर्च नहीं किया जाता, तो उसी तरह से मेरे पुण्य को भी मुझे इस तरह से शरीर के लिए खर्च नहीं करना है, समाप्त नहीं करना है। यह उदीर्णा, जिसमें बाद में जो कर्म उदय में आने वाले हों, पुरुषार्थ से उनको खींच करके पहले उदय में लाकर भोग लेना। और यह किया गस्स कुमार जी ने। गस्स कुमार जी, जिनके सिर पर आज का मुंडित मस्तक
मस्तक और जलते हुए अंगारे, किंतु वे कहा करते थे, जे दाझे ते तो मारो धन नथी रे, जे दाझे ते तो मारो धन नथी रे, हूँ तो पर में अदा है अगाह रे। अर्थात जल क्या रहा है? शरीर। मुर्दा जलता ही तो है, तब दुख होता है क्या? आत्मा होती है तो आत्मा का शरीर से मोह होता है, जितना मोह होता है उतना दुख होता है, और शरीर से मोह जितना कम होगा, भले कैसी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, दुख नहीं होगा। मुर्दा जलता है, उसी तरह से ये शरीर जल रहा है, मैं तो बिल्कुल अलग आत्मा हूँ। यह उदीर्णा। चौथा है उद्वर्तना और पांचवा है अपवर्तना। उद्वर्तना में कर्मों की स्थिति और रस बढ़ती है, अपवर्तना में कर्मों की स्थिति और रस घटती है। बहुत सरल उदाहरण है। दो मित्र जो कि बचपन से साथ रहते, एक धर्मी है एक अधर्मी है, एक खूब अय्याशी करता है और दूसरा राम नाम हरि नाम भगवान वीर का नाम भजन करता है। दोनों पहुंच जाते हैं ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी ने बताया जो अधर्मी है उसको राज सिंहासन मिलेगा और जो धार्मिक है उसको शूली पर चढ़ना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में धर्म और बढ़ा दिया, क्योंकि मरना तो है, अब अच्छा है और ज़्यादा जितना धर्म कर सकूं, और जब राजा ही बनना है तो उसने और ज़्यादा जो कुछ भी कहा जाए निगेटिव चीज़ें प्रारंभ कर दी। फिर वापस जा रहे थे ज्योतिषी के पास, कुछ वर्षों के बाद कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं, तो चलते चलते एक के पैर में लगा कांटा और दूसरे को मिला सोने का सिक्का। वहां जाकर पहुंचते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि आपने जो कहा वैसा हुआ नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा कि आपका पुण्य इतना था कि आपको राज सिंहासन मिलना था, किंतु क्या हो गया, वो कर्म कम हो गया, पुण्य कर्म, और केवल सोने के सिक्के में सीमित हो गया। अर्थात हमारे पुरुषार्थ से हम अपने भाग्य की रेखा स्वयं बना सकते हैं। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि जो आपका भविष्य है आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। पुरुषार्थ प्रधान जैन दर्शन है, भाग्य प्रधान नहीं है। इतना आपका पाप का स्टॉक था कि आपको शूली पर चढ़ना था, किंतु वो कर्म की स्थिति और रस कितना कम हो गया कि सिर्फ एक कांटे जितना सीमित रह गया। अब उद्वर्तना मतलब कर्मों की स्थिति और रस का बढ़ना, अपवर्तना मतलब कर्मों की स्थिति और रस का कम होना। जिस समय हम अंतर हृदय से परमात्मा से क्षमा याचना करते हैं, आंखों में आंसू भी आ जाए, तो वास्तव में वो भाव बक्षाल है। द्रव्य प्रक्षाल जिसमें परमात्मा की प्रतिमा जी का अभिषेक किया जाता है, और भाव प्रक्षाल जिसमें अपनी आत्मा का प्रक्षाल किया जाता है। अब उसके पश्चात है छठवां उपशमना। गुस्सा आ रहा है, सम्मान पाने की भावना है। किसको मिलेगा सम्मान? आत्मा का तो कोई सम्मान कोई जानता ही नहीं। उस समय अपने उन भावों को शांत कर देना, उसे कहते हैं उपशमना, जो कि केवल मोहिनी कर्म का ही उपशमन होता है। 7 कर्मों का उपशमन नहीं होता, केवल मोहिनी कर्म का ही उपशमन होता है। यह जो उद्वर्तना और अपवर्तना है, सुपात्र दान दिया, उससे यह निर्धारित हुआ कि 5 वर्ष के बाद 25 साल तक आप करोड़पति रहेंगे। अब आधा काल, जैसे आप बीज बोते हैं तुरंत फसल मिल जाती है क्या? नहीं मिलती। उसी तरह से कर्म को अभी हमने बोया है, तुरंत वो फल हमको नहीं मिलता। जो टाइम गैप होता है उसे कहते हैं अबाधा काल। वह काल जो बाधा उपस्थित करता है कर्म के उदय में, वह समय जब तक वो कर्म का उदय या कर्म का फल अच्छा या मीठा कड़वा जो भी हमको प्राप्त नहीं होता। सुपात्र दान हमने दिया, जिसके कारण 5 वर्ष के बाद 25 साल तक करोड़पति पुण्य बनने का पुण्य कमाया। अब इसे कहते हैं शांति काल, अबाधा काल को, जिसे गोल्डन पीरियड कहते हैं। उस गोल्डन पीरियड में जितनी अंतर से शुभ सुकृत की अनुमोदना की जाती है। मेरा कितना सौभाग्य कि मैंने परमात्मा की पूजन का लाभ लिया, या फिर मैंने अहोभाव से व्यावच का लाभ लिया। तो ये जितनी अंतर हृदय से अनुमोदना की जाती है, तो वो जितने भी पुण्य कर्म हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। तो जो 5 वर्ष बाद 25 वर्ष तक करोड़पति बनने का पुण्य था, तो अब वो ऐसा हुआ कि 5 वर्ष के बाद 125 वर्ष तक अरबपति बनने का पुण्य। ये किससे हुआ? जो भी सुकृत किया उसकी अंतर हृदय से अनुमोदना करने से। 7वां है निधत्तीकरण, जिसमें इतने कुटिल कर्म होते हैं
जिनका क्षय करने के लिए बहुत अधिक उग्र साधना करनी पड़ती है, तब त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के वो कर्म क्षय होते हैं। जैसा कि अर्जुन माली 6 महीने तक कोई उन पर ईंट फेंकता, पत्थर फेंकता, जिस तरीके से 6 महीने तक लगातार उन्होंने अपमान को सहन किया, प्रतिदिन 7 हत्या करने वाले, किंतु 6 महीने के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 8वां है निकाचना कर्म, जिसको भोगना ही पड़ता है। जैसे कि कानों में खीले ठोके गए, वह निकाचित कर्म का उदय था। नन्हे से बच्चे के सिर पर सिकती हुई रोटी रखी, जिसके कारण गस्स कुमार जी, जिनका कर्म का उदय आया कि उनके सिर पर अंगारे रखे गए। जैसा कि काचर को छीला गया तो उसके कारण उनके शरीर की चमड़ी को छीला गया। निकाचित कर्म अर्थात जिसका भुगतान करना ही पड़ता है। समराइज्ड वे में यदि कहा जाए तो कर्म हावी नहीं हो सकते। यदि हमारी साधना या पुरुषार्थ का बल प्रबल हो तो उन कर्मों को हम क्षय कर सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ आप भी करें, हम भी करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। पचखान, आज जिनके एम्बिल, निवी, जो भी पचखान हो, नमक का उपयोग करें तो निवी का पचखान लें, केवल नमक का उपयोग नहीं करें तो एम्बिल का। जिनके भी आज एम्बिल के पचखान हो, खड़े हो जाएं तो सब कुछ तो किस प्रकार से कुछ हिसाब से मुझे सीख बच गई। चलिए भी अवश्य पढ़ा है तरम तरम एम्बिलम निवी बच के निवेलम कित विक्रम एक आश्रम देशम बच के तीन भी अवश्य पढ़ा खैमम सैमम अनंतरम ससग अनंतरम ससनी विद्यागरण कुसरी। आज अष्टमी है, नौपत ओली का तीसरा दिन है। आचार्य पद की आराधना, जिसमें नौपत ओली के आराधक पीले वर्ण के वस्त्रों का उपयोग करेंगे। पूरे कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की, परमात्मा महावीर स्वामी की, चारों दादा गुरुदेव की, विचक्षण श्री जी महाराज साहब की, पाठ पर विराजित साध्वी मंडल के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन वंदन। बंधुओं, आज शिविर का 8वां दिन। हम कर्म बंधन के विषय पर साध्वी जी महाराज साहब से ज्ञान सुन रहे थे। बहुत ही सरलता से आपने इस कठिन विषय को हमारे बीच में रखा। बंधुओं, इस शिविर के लिए जब महाराज साहब ने सोचा था तो उनकी एक ही इच्छा थी कि अधिक से अधिक संख्या में युवक और युवा संघ के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे वह इस साइड में युवा हैं या इस साइड में। आप लोगों ने शिविर में पूरी सेवा भी दी और शिविर में महाराज साहब द्वारा 8 दिन रखे गए विषय पर पूर्ण ज्ञान भी दिया और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में वह लाभकारी होगा। बंधु, कल रोमांच का दिन था। रोमांच अंदर से आ रहा था जब महाराज साहब ने साधु साध्वी उपकरण के विषय में अपने विचार रखे। वास्तव में कल जीवन में और ज़्यादा नमो लोहे सभ्य साउनम जैसे 5वें पद का ज्ञान हमें हुआ और उसके प्रति और अपार श्रद्धा का भाव हमारे अंदर जगा। इससे पूर्व जो अब तक चतुर्मास का तप, धर्म और सेवा का जो त्रिवेणी बह रही थी, यदि मैं उसको शिविर के 8वें दिन और चतुर्मास से लेकर आज के दिन यदि मैं उसका सार एक जगह लाऊं तो वह है समता का भाव। तन में व्याधि, मन में समाधि। विचक्षण श्री जी महाराज साहब के विषय में जब आपने अपने विचार रखे, हमने बहुत सुना था। आपके मुख से सुनते हुए हम भाव विभोर भी हुए, पर सार यही आता है कि हमारे अंदर समता है। यदि जैसा महाराज साहब फरमाते रहे हैं, अपमान के समय हमें सम्मान जिस दिन लगने लगे उस दिन स्वतः ही हमारे जीवन में समता का भाव आ जाएगा। मैं यहाँ बैठे हुए इधर भी युवा हैं और इधर भी युवा हैं। आप सबसे आग्रह करता हूँ और चाहता भी हो, यदि आपको उचित लगे
तो मेरे संग आप हाथ उठाकर इस बात की सौगंध लें कि मेरे जीवन में यदि अपमान भी होगा तो मैं उसे सम्मान मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। यदि हाथ उठाना चाहें तो उठाएं, और नहीं तो इस भाव को अपने अंदर जागृत करें। मैं अवश्य हाथ उठाने का प्रयास करूंगा और हाथ तो उठा ही रहा हूँ। और अपने जीवन में महाराज साहब आपका आशीर्वाद रहा तो मेरे जीवन के अंदर मैं संघ के सामने और अपने परिवार में सभी को आज आग्रह करता हूँ, यदि मुझे कभी अपमान लगने लगे तो आप मुझे ध्यान दिलाएं, जिससे कि मैं उसे सम्मान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन में समता का भाव लाऊं। विचक्षण श्री जी महाराज साहब जैसा समता का भाव लाना संभव नहीं है, पर प्रयास हम सबको करना है। बंधुओं, 12-13 अक्टूबर वैराग्य अवतरण दिवस। संघ इस 12-13 अक्टूबर को वैराग्य अवतरण दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। 12 तारीख को नेत्रदान, रक्तदान और ध्येयदान संघ के युवा इधर से या इधर से श्रावक श्राविका सभी आमंत्रित हैं। समर्पण ब्लड बैंक का सहयोग रहेगा, आगरा विकास मंच का सहयोग रहेगा। आप लोग अधिक से अधिक रक्तदान कर अभयदान को आगे बढ़ाएं। और नेत्रदान का जहाँ तक विषय है, नेत्रदान के लिए बड़ा गर्व होता है। मैंने एक दिन एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में भी बोलते हुए कहा था कि मुझे गर्व है कि आगरे का जैन समाज 90% से अधिक, वह दिगंबर हो या श्वेतांबर, नेत्रदान कर रहा है। ज्ञान मुनि जी महाराज साहब ने स्थानक में अगले वर्ष चातुर्मास करते हुए जिस प्रकार से ध्येयदान रस को छोड़ा धन को त्यागा और कर तपस्या करा। ध्येयदान हम दोनों भाइयों ने तो उसी दिन ध्येयदान कर दिया था, और स्थानक में भी बहुत से श्रावक श्रावकाओं ने ज्ञान मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से ध्येयदान किया है। हम भी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पढ़ने वाले MBBS डॉक्टर वाले बच्चों के लिए अब बॉडी जो पहले लावारिस को यूज करके बच्चों को पढ़ाया दिया जाता था, अब वह बंद हो गया है। ध्येयदान से हमारा आत्मा निकलने के बाद देह में रह ही क्या जाता है। तो ध्येयदान के प्रति भी हम सचेत हों और अपने को ध्येयदान के प्रति सचेत करते हुए अपने फॉर्म को भरें। वह भी 12 तारीख को यहाँ पर आपको नेत्रदान और ध्येयदान के फॉर्म उपलब्ध होंगे। मानव सेवा पर साध्वी जी महाराज साहब का आधे घंटे का सानिध्य भी हमें मिलेगा। 13 अक्टूबर वैराग्य अवतरण दिवस का प्रमुख दिन, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। उस दिन आगरा विकास मंच एवं जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के संयुक्त तत्वाधान में एक मानसिक रोग निःशुल्क शिविर का आयोजन है, जिसके अंदर आगरा के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय अग्रवाल प्रातः 8 बजे से अपनी सेवाएं देंगे। एपिलेप्सी के लिए EEG की मशीन यहाँ उपलब्ध होगी जो निःशुल्क होगी। MRI, CT बहुत ही कम रेट पर उपलब्ध होंगे, पर अत्यंत असहायों के लिए निःशुल्क भी होंगे। रक्त जांच निःशुल्क होगी और एपिलेप्सी के पूर्व में भी कुछ पेशेंट हैं और उस दिन भी चयनित किए जाएंगे, और जीवन पर्यंत यदि वो मेडिकल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे दवाई का, तो वह आगरा विकास मंच वहन करेगा। आगरा विकास मंच की मेडिकल प्रकोष्ठ के और डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध होंगे। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक यह शिविर रहेगा, और फिर बीच के अंदर महाराज साहब मानव सेवा के ऊपर अपने विचार रखेंगे। और हम में से यदि कुछ साथी मानव सेवा पर डॉक्टर से 1-2 मिनट के लिए बोलेंगे, यदि 2-2 मिनट का समय यदि आप में से कुछ साथी उस दिन बोलना चाहते हैं तो बोलें, और फिर इसे इनडायरेक्ट में वैराग्य अवतरण दिवस समझें और 12-13 को अपना पूर्ण दोनों कार्यों में सहभागी भी हैं। मैं अभी जैसा महाराज साहब ने युवा सचिन ललवानी जी के आज के
14 उपवास हैं। मैं समझता हूँ आगरे के संघ के इतिहास का पहला युवा होगा जो इतनी बड़ी तपस्या की ओर आगे बढ़ रहा है। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। आपकी तपस्या की संग और आप सभी की ओर से मैं अनुमोदना करते हुए परमात्मा तपस्या करने वालों को परमात्मा और शासन माता की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी तपस्या निवृत्त सुख साधा से बढ़े। और भी संघ में तपस्या के भाव हैं, मैं उनके भावों के प्रति भी अपनी अनुमोदना व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, आज जयपुर से, जिसमें कई मेरे आंतरिक रिश्तेदार भी हैं, मैं आप सभी की श्री संघ की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ कि आपकी सेवा शुश्रूषा में यदि संघ से किसी प्रकार की भी कमी रह जाए तो आप तहे दिल से हमें क्षमा याचना मानते हुए उसको क्षमा करें। कमल जी सचेती साहब अभी पहुंचे हैं या नहीं? प्रश्न करें जब तक भगवान बाद में करेंगे। बंधु, बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ बहुत कम समय में संघ ने महाराज साहब के चतुर्मास के लिए विनती की थी। धन्य नमन है, वंदन है आपकी गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब को। विपरीत परिस्थिति उनको पता नहीं